रेस्पिरेशन। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन दो प्रकार का पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जैसे कि एजिटोबैक्टर में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन, हाउ द बैक्टीरियल सेल्स रिप्रोड्यूसेस एंड प्रोड्यूसेस द न्यू बैक्टीरियल सेल्स। तो पहला जो टाइप है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल सेल सिंगल सेल होती है, ये इलोंगेट होती है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है और वाया ए माइटोसिस के द्वारा यानी कि एक रैंडम डिवीजन के द्वारा जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होके दो नई सेल बन जाती है। इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बैक्टीरियल सेल में ए माइटोसिस पाया जाता है क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो ये डुप्लीकेट होके रैंडमली डिवाइड होता है दो नई सेल के अंदर और इस तरीके से एक सेल से दो नई सेल बन जाती है। इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। सेकेंड लेते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सिंगल एंडोस्पोर बनता है, एक ही एंडोस्पोर बनता है। ये हाईली रेजिस्टिव होता है हाई टेम्परेचर के लिए, रेडिएशंस के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर होती है एंडोस्पोर। और इसका रीज़न है कि इनकी जो सेल वॉल होती है एंडोस्पोर की, इनके अंदर कैल्शियम डाइपिकोलिनेट पाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, जो एंडोस्पोर हैं वो सिंगल बनते हैं और ये हाईली रेजिस्टिव होते हैं एंटीबायोटिक्स, रेडिएशंस एंड टेम्परेचर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इनकी वॉल के अंदर कैल्शियम डाइपिकोलिनेट जो है कंपाउंड पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल सेल जो है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका पहला टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब रैंडमली कुछ सेल्स एक साथ होती हैं तो एक सेल से डीएनए का कुछ अमाउंट निकलकर दूसरी सेल में चला जाता है और उसके डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट होकर उसको चेंज कर देता है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेकेंड लेते हैं ट्रांसडक्शन। अगर एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए का कुछ अमाउंट दूसरी बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफाज के द्वारा यानी कि वायरसेस के द्वारा होता है तो इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज द ट्रांसडक्शन? एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए का कुछ अमाउंट दूसरी बैक्टीरियल सेल में वाया वायरसेस या जिसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं उनके द्वारा होता है, तो इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन। मैंने आपको बताया था कि ऐसी सेल जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है प्लाज्मिड में, उसे हम F+ सेल या मेल सेल या डोनर सेल कहते हैं। और ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है उसे फीमेल सेल, F- सेल या रिसीवर सेल कहते हैं। ये F+ सेल है, मेल सेल है, ये F- सेल है, फीमेल सेल है। ये प्लाज्मिड है जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर है। सेल पास पास आती है, सेक्स पीलस के द्वारा दोनों में कनेक्शन बनता है और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद में एक बैक्टीरियल सेल से या मेल सेल से जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो निकलकर दूसरी सेल में कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए चला जाता है और अब जो फीमेल सेल है या जो F- सेल है ये भी F+ सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं।